हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 13 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पीडीई इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक हमने पढ़ी होमोजीनियस लीनियर पीडीई, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन मेरा तीसरा पार्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, then special form of linear equation with variable quadratics which can be reduced to linear differential equation with constant coefficient by a suitable substitution. These special form are called Cauchy-Euler homogeneous linear equation and Lagrange's homogeneous linear differential equation. बट हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दे रखेगा वो हमें एक तरीके से कांस्टेंट के साथ देगा, यानी वहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी होगा और हमारा एक्स का वेरिएबल भी होगा, और हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद हम उसे एक नॉर्मल होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस में कोई भी वेरिएबल्स पार्शियल के बराबर में नहीं होता, ओनली वहाँ पे कांस्टेंट सुटेबल होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मतलब इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करके हम उसे एक कांस्टेंट की नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मान लीजिए रिड्यूसिबल की क्वेश्चन आपकी इस तरीके से कोई भी फॉर्म आती है, आप इस फॉर्म में सबसे पहला स्टेप है सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर y, राइट। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ लोग लेंगे, तो लोग लेने पे ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log ई टू द पावर ये आपका u, राइट। तो आप जैसे इसका लिया तो ये हो गया आपका log x इज इक्वल टू ई टू दी, log e और ये आपस में कट जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा खाली u, यानी u आगे आ जाएगा और log e से e हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया log x, और v इज इक्वल टू कितना हो गया सिमिलर एज log y। यानी आप पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट मेथड x इज इक्वल टू ई टू दी पावर u एंड y इज इक्वल टू ई टू दी पावर v, फिर देन आप उसका log लेंगे। सेकंड में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि d इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू, क्योंकि x तो सारी रिड्यूस हो जाएगी जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका जो u है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू और d डैश इज इक्वल टू डेल बाई डेल v। देन आप स्टेप थर्ड आप रिमेंबर रखेंगे कि x डेल जेड अपॉन डेल x डी जेड एंड एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डी माइनस वन जेड एंड एक्स क्यूब वाला डी माइनस वन डी माइनस टू जेड, राइट। ऐसे ही सिमिलर एज वाई डी जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई डी डैश जेड एंड वाई स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डी डैश माइनस वन जेड, सिमिलर एज ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 1 2 एंड आपका स्टेप थर्ड, इन तीनों स्टेपिंग को यूज करके इनकी वैल्यू को पुट करके ऑब्टेन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, क्लियर। इसी को हम ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे हम को सॉल्व करते आ रहे थे होमोजीनियस को और नॉन होमोजीनियस को, जैसे हम पार्शियल निकाल रहे हम उनका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे थे, हम उनका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे थे, सेम ऐसे ही हम सबका सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 1 है। अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल के बराबर में वेरिएबल्स आ गया है, तो हम सबसे पहले इसे रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम x इज इक्वल टू ई टू द पावर u एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर v, पहला स्टेप। जो भी हमने लेट किया है उसको हम दोनों तरफ से लोग लेंगे। अगर हम इस पे लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e टू द पावर u, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू u, ई से और ई कट जाएगा, राइट। ऐसे ही आपने v का लिया। फिर आप पुट करेंगे x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, स्टेप थर्ड ये डी जेड होता है, देन ये डी डैश होता है। क्यों, क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए जहाँ पर डबल डिफरेंशिएट होता है डेल स्क्वायर डेल एक्स और एक्स स्क्वायर, वहाँ पे हम पुट करते हैं डी माइनस के जेड,
और जहाँ पे y होगा वहाँ पे पुट करेंगे हम डी डी डैश डी माइनस वन, और जहाँ पर y डेल जेड होगा वहाँ पे हम डी डैश जेड पुट करेंगे, और x डेल जेड होगा वहाँ पे हम डी जेड करेंगे। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे चीज़ों को पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। क्लियर? ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। पुट करने के बाद जेड को हम इसमें वेरिएबल्स को बाहर ले लेंगे, सबको इकट्ठे कर लिया। तो जैसे ही जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दिया, ये दोनों चीज़ें कट हो गई हैं, डी नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कट गया। आपकी केवल ये वाली टर्म बची, एक डी स्क्वायर की बची और एक आपकी डी डैश की बची। फिर आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर से इसको सॉल्व कर लिया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। राइट, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया, d माइनस डी डैश एंड d प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब आप मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हम यहाँ पर ऑक्सिलरी लगाएंगे, यानी d डैश इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू m। तो आपके फैक्टर बन गए इसके m माइनस 1 एंड m प्लस 1 इज जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप ऑक्सिलरी लगा रहे हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर क्लास? ये आपके दोनों ऑक्सिलरी आ गए। अब ऑक्सिलरी आने के बाद आपकी पूरी इक्वेशन किस में है, u और v की टर्म में। क्यों है u और v की टर्म में, ये देखिए पीछे आपने आपका बना u इज इक्वल टू लॉग x और v इज इक्वल टू लॉग y, और आपने x इज इक्वल टू ई टू द पावर u लिया और y इज इक्वल टू ये आपने पुट किया था। तो आपने क्या किया, फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी बना दिया, यानी u x आप लिखते थे y, तो y की जगह पे आपने u मतलब कैसे लिख लीजिए, u प्लस v, यानी m1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई और m2 की वैल्यू माइनस। तो आपका x और y जो रिप्लेस हो जाएंगे वो u और v में रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि आपने लोग लगाया था तो इसलिए वहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो गया था u और v की टर्म्स में। तो आपकी जो इक्वेशन आई वो तो z आपका z में आया और pi आपका कितना है, 0 है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या बना आपका, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और पी आई आप सी एफ आपका ये रहा और पी आई आपका 0 है क्वेश्चन में। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। क्लियर? अब इसकी अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। u आपने क्या है, आपका log x है, v क्या है, आपका log y है, सेम ऐसे ही। फिर log प्लस में है तो log का फार्मूला लगा दीजिए, अगर log a प्लस log b इन प्लस में है तो log का फार्मूला बन जाएगा log a b, तो यहाँ पे log x y आ जाएगा। ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। देन ऐसे दोनों फार्मूले इनटू में, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर? यानी f1 log xy को आप पूरा का पूरा फंक्शन phi1 xy ले सकते हैं एंड phi2 y अपॉन x ले सकते हैं। ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है। ऐसे एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन दिया, इसमें आपके यहाँ पे पार्शल के बराबर में वेरिएबल्स दिए हैं, तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो आपने इसको पहले रिड्यूस किया, x इज इक्वल टू ई टू द पावर u लिया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर v लिया। थोड़ा स्लाइड वीक है, इसको पुट कर मैं बोल रही हूँ, मेरी बोलने पे भी ध्यान दीजिएगा। फिर आप इसका दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये u इज इक्वल टू log x आ जाएगा और v इज इक्वल टू log y आ जाएगा। ये भी आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर x स्क्वायर डेल जेड है, जैसे कि पिछली स्लाइड में दिखाया था, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अगर स्क्वायर में है तो डी डी माइनस 1, सिंगल में है तो डी जेड, वाई के स्क्वायर में है तो डी डी डैश माइनस 1। इस तरीके से हमने इनको पुट कर लिया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, और चूंकि d इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू होता है और डी डैश इज इक्वल टू वी में आएगा। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर दी, ये जो हमें कटा वो हमने काट लिया। राइट, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब d प्लस डी डी डैश माइनस 1, डी डैश की जगह 1 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप इसका सी एफ निकाल लेंगे। पुट करके देखिएगा, d की जगह 1 करेंगे, d की जगह पे m पुट करेंगे, d डैश की जगह पे 1, एक ये आएगा और ये आएगा m प्लस 1 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। क्लियर? अब ये सॉल्व हो जाएगा। फिर x की जगह पे u आएगा और y की जगह पे v आएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन x y की फॉर्म में अब नहीं बनेगी क्योंकि आपने रिड्यूस कर दिया था। तो ये हमेशा ध्यान देना है आपको,
रिमेंबर रखना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर रिप्लेस कर देंगे आप एक्स और वाई, यू को पी आई आपका ज़ीरो था तो कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करेंगे, देन दिस। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ये एग्जाम्पल थर्ड भी आप करेंगे, ये भी आपका रिड्यूसिबल है। क्लियर? ये रिड्यूसिबल है, इसको आपने रिड्यूस किया, देन आपने ये फॉर्म लगाई, देन आपने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, जेड को कॉमन ले लिया, जो आपके कट रहे हैं उनको काट लिया। क्लियर? फिर आपने डी की जगह पे 1 पुट करा एंड देन पे पुट करके देख लेंगे कि फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देन यहाँ पे भी डी डैश की जगह पे 1 पुट कर लिया एंड एम, इसको करके सॉल्व करके इसके आंसर निकालेंगे। देन आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और वैसे भी ये आपकी नॉन लीनियर है, आप इसे d माइनस के m1 d माइनस a से सॉल्व कर सकते हैं। m1 आपका -1 हो जाएगा और a आपका 2 हो जाएगा और m आपका -1 हो जाएगा। और e टू दी पावर की टर्म्स में आप सॉल्व करके इसे सॉल्व करेंगे। देन जैसे ही आपने सॉल्व किया, वी यू की टर्म्स आई, वी की जगह पे आपने log x रखा, यू की जगह पे आपने log y पुट किया, जो जो वैल्यूज़ थी आपने वो पुट कर दी, देन आपका ये फंक्शन आ गया। क्लियर? f1 log को आप पूरा एक फंक्शन n ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। देन उसके बाद में ये रिड्यूसिबल पे है, रिड्यूसिबल को चेंज करके फिर आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये आपका नॉन होमोजीनियस था। नॉन होमोजीनियस में लास्ट में आके फैक्टर्स नहीं बनते एक तरीके से, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पर नॉर्मली d माइनस m1 d माइनस ए, डी माइनस m1 d माइनस ए से कंपेयर कर लेते हैं। नॉन होमोजीनियस का टॉपिक देखिएगा। क्लियर? इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। थैंक यू क्लास, कोई डाउट रहेगा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।